हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे न्यूटन्स का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ आपको पता है कि क्या होता है। फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। डीपी यहाँ पर क्या है, चेंज इन मोमेंटम, और डीटी क्या है, चेंज इन टाइम। और इसी को जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे ये एक हम अंडा लिए, अंडा को अभी हम क्या करेंगे, इस पिलो के ऊपर मारेंगे और देखते हैं ये अंडा इसमें मारने से टूटता है या नहीं। तो देखिए, हम इसको इतना जोर से यहाँ फेंके लेकिन ये नहीं टूटा। फिर से एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, ये अंडा नहीं टूटा। लेकिन यही अगर हम यहाँ से पिलो को हटा दें और ये जो हमारे पास टेबल है, अगर टेबल पे अंडा को यही करेंगे तो देखिए क्या होता है। देखिए, अंडा फूट गया। अंडा फूट गया तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है कि जब हम पिलो पे किए तो अंडा नहीं फूटा, लेकिन यही जब टेबल में हम किए तो अंडा फूट गया। इसके पीछे का कारण हम समझते हैं। देखिए, हुआ क्या कि टेबल में या पिलो में जो था, चेंज इन मोमेंटम बराबर था, लेकिन जो टाइम था, टाइम दोनों में अलग अलग लग रहा था। जब हम पिलो में जब तक अंडा को मारे तो हुआ क्या कि वहां पर टाइम ज्यादा लगा। टाइम ज्यादा लगा तो यहाँ पर टाइम और फोर्स में क्या सा रिलेशन है, देखिए दोनों में इनवर्सली रिलेशन। मतलब अगर टाइम बढ़ा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फोर्स कम हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ, जब हम पिलो में अंडा को मारे थे तो अंडा मेरा नहीं फूटा, क्योंकि वहां फोर्स क्या हो गया था, कम हो गया। और इसी के जस्ट उल्टा क्या हुआ, जब हम टेबल में अंडा को मारे तो वहां अंडा क्या हुआ, फूट गया। तो हुआ क्या कि वहां पर जो टाइम लगा, टाइम क्या लगा, बहुत कम लगा, और फोर्स क्या हो गया वहां पर, बहुत ज्यादा हो गया। तो फोर्स ज्यादा हुआ तो अंडा क्या हुआ, मेरा फूट गया। यही है न्यूटन्स का सेकंड लॉ। तो देखिए, आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू कितने आसानी से इस चीज को समझ गए। ठीक है, इसी तरह के और भी एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।